मेरी सुसाइड का जिम्मेदार, मेरी तबीयत खराब होने का जिम्मेदार, मेरे हस्बैंड की कोई भी प्रॉब्लम का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बायजूस होगा। जिन्होंने ये सब किया है वो होंगे बायजू रविंद्रन सर। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ मेरे पैसे दे दीजिए। बायजू जो एक एजुकेशनल कंपनी है जो लोगों को ज्ञान बांटती है, करियर बनाती है, बड़ा ऐसा लग रहा है कि आज इनका ही करियर खतरे में है। वैसे ये बायजू इतनी बड़ी कंपनी है कि इन्होंने मेसी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन कर लिया था लास्ट ईयर। शायद आपको ये नहीं पता होगा, ये करने से पहले बायजू ने अबाउट 2500 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाला था। फ्रॉम रेड्स टू मैसिव लेऑफ्स, this once high-flying tutoring startup has been in crisis mode for months. There's a viral video by Akansha Khimka जो बायजू में काम कर रही थी, जो एक एकेडमिक स्पेशलिस्ट थी। वो रिक्वेस्ट कर रही है बायजू से टू रिटर्न बैक हर सैलरी एंड द ड्यूज। मेरा नाम आकांक्षा है। मैं आज तक बायजूस में काम करती थी, बट लेकिन आज मेरी पीटीएम थे, फिर उसके बाद एक मेल आया जिसमें सडन टर्मिनेशन का मेल था। वो 7:10 पे मेरी मीटिंग थी और इन्होंने मुझे निकाल दिया। 1.5 साल मैंने काम किया, एक छुट्टी नहीं थी और कुछ एक रीअसाइनमेंट नहीं था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैनेजर ने कहा परफॉर्मेंस के बेस पे हुआ, बिहेवियर के बेस पे हुआ। एचआर ने बोला ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ये चाह रहे हैं कि हम फोर्सफुल रेजिग्नेशन दे दें। मेरे घर पे कोई और नहीं है जो मैं काम कर सके। मैं उनकी बात थी कि ये 1 साल बाद वेरिएबल पे देंगे, इन्होंने वो भी नहीं दिया। मैंने उस बेसिस पे लोन उठा लिया। लोन उठाने के बाद लेंडर्स मेरे पीछे पड़े हैं। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे बताइए, मैं क्या करूँ? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। 1 तारीख को ये कह रहे थे सैलरी नहीं देंगे, हम कहाँ से खाएंगे? मेरे घर पे कोई काम करने वाला आदमी नहीं है। इन्होंने पेरेंट्स के पैसे खा लिए। जितने पीटीएम्स होते हैं सब में यही कहते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं पैसे वापस चाहिए, या फिर ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये सबके पैसे खा रहे हैं, सबको इमीडिएट टर्मिनेशन 1 महीने पहले ही बोल देते, हम कहीं और देख तो पाते। मेरे पास कोई कम्युनिकेशंस नहीं रहेंगे। मैं क्या करूँ? क्या गारंटी है इनकी कि ये पैसा देंगे? इन लोगों ने मेरी सैलरी से मेरे पैसे काट दिए। इंटरनेट के पैसे इन लोगों ने नहीं दिए, बिना कुछ बोले। कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है। टर्मिनेशन के लिए सिर्फ एक मीटिंग लिंक भेज दी, एक लाइन में ये नहीं भेजा। इन्होंने ये बोलते ऑफिशियल ईमेल लिखना सीखो। इन्होंने पता सब्जेक्ट लिखना चाहिए। इन्होंने एक लाइन में मेंशन नहीं किया कि ये टर्मिनेशन मेल था। क्यों किया इन्होंने ऐसा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब सब ब्लॉक हो जाएगा तो ये तो फोन कॉल के भी रिप्लाई नहीं करते। इनकी प्रोफाइल में इनके हंसते गाते फोटोज होते हैं, लेकिन इनको एम्प्लॉय की चीख सुनाई नहीं देती। स्टूडेंट का पैसा दो चाहे नहीं दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए। मुझे, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है, मुझे कुछ भी होता है, मैं सुसाइड अगर अटेम्प्ट करती हूँ, मुझे कुछ भी होता है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ बायजूस होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई बायजूस में नौकरी ना, कुछ भी कर ले, कहीं पढ़ा ले, कुछ भी कर ले, आप लोग बायजूस में नौकरी करके अपना टाइम बर्बाद ना करें। मैंने अपने 1.5 साल बर्बाद किए, 1.5 साल, और आज मैं ये सिचुएशन पे हूँ। 1.5 साल रात दिन एक करके काम करने के बाद मेरे सुसाइड करने की अवस्था है। मेरी सुसाइड, ये देखिए मेरा आईडी कार्ड, मेरी सुसाइड करने की। Earlier, there was another video that went viral where an employee was shouting on the manager. Watch this out. What is this girl complaining about? Lack of work support? Toxic culture? जब सबके सामने निकाल रहे हैं तो बात क्यों अकेले ना करें? और हम ही दिखाई नहीं कि हम सोम सर से बात कर रहे हैं। सोम सर वीपी है बायजूस के, मेरे नहीं। यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है इस इंडिया के। सर, वी केम फ्रॉम जेई कैंपेन, फ्रॉम गेटवे सेगमेंट, राइट? हमें यहाँ पे वर्ड मिला कि हम यहाँ पे काम करेंगे तो हमें सर्वाइव करने का मौका मिलेगा, बट वी आर फ्रॉम स्टार्टिंग हम नहीं काम करना चाहते थे। Yes. Don't have a conversation. Come. No, sir. Please. I will not come in cabin. I will come confront him here itself. Now, Baiju is under several allegations, such as foreign exchange violation. In April, Baiju was raided. Laptops were seized from the Baiju's office in Bengaluru. And जब ये सब हो रहा था, बायजू के मालिक कहाँ थे? Reports बताते हैं that Malik Baiju Ravindra was in Dubai trying to save a fundraising deal. And now Baiju is in crisis. They had to give up their Bangalore office because of the same. And so the sacking is more and more to come. And this is not the story of just Baiju. Rather, this is the story of any other startup company in India today. This was for Crunch. See you in the next one.